आपने जान रखा है भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कमेंट में आप आंसर देते चलिए ताकि मैं आपसे पढ़ाता हुआ भी आगे बढ़ जाऊं। चलिए बताइए, भारत कितने देशों के साथ बॉर्डर बनाता है? बहुत ही प्यारा सवाल है। भारत कितने देशों के साथ बॉर्डर बनाता है ये बताइए, फिर मैं अगला सवाल आपको दूंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ जाइए कि भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसे आप इस प्रकार से मैप में देख सकते हैं। देखिए, ये अपना प्यारा भारत है और इसके साथ में पड़ोस में रहा बांग्लादेश, और बांग्लादेश के पड़ोस में है यहां पर म्यांमार। ठीक है भाई, म्यांमार में मेरे प्यारे साथियों ये वाला जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इस राज्य को, इस पर्टिकुलर क्षेत्र को जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसे हम रखाइन प्रोविंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रखाइन प्रोविंस के नाम से जानते हैं। और ये रखाइन प्रोविंस है ना बच्चों, ये आप लोगों ने सामान्यतया रोहिंग्या समस्या के मुद्दे पर सुना होगा। रोहिंग्यास के कारण से आपने ये जगह सुनी होगी। ये रखाइन प्रोविंस का मतलब हुआ रखाइन राज्य। मेरे भाई इसको ध्यान से समझना, रखाइन राज्य की राजधानी है सितवे। क्या नाम है इसका? सितवे। ठीक है ना, अच्छी बात है बेटा। ये जो सितवे है ये है कहां पर? अगर आप म्यांमार को ध्यान से देखें तो बंगाल की खाड़ी में यहां पर बिल्कुल एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम क्या है? सितवे है। तो सितवे एक पोर्ट है। जैसे इंडिया में कोलकाता पोर्ट जो है वो हुगली नदी के किनारे पर बना हुआ है, एग्जैक्टली ये सितवे जो पोर्ट है, सितवे एक पोर्ट है। पोर्ट बोले तो बंदरगाह है ना। ये बंदरगाह जो बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ये बना हुआ है कलादान रिवर के नजदीक। कहां बना हुआ है? कलादान रिवर के मुहाने पर बना हुआ है। अच्छी बात है। बोले इसको क्यों पढ़ा रहे हो? अभी रुकिए। जैसा मैंने आपसे अभी पूछा, बहुत सारे विद्यार्थी जो आंसर दे रहे हैं उनमें से सचिन का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने सचिन, पंकज त्रिपाठी, पंकज तिवारी, इनके आंसर, सचिन पचौरी हैं हमारी क्लास में, पंकज हैं, इनके आंसर एकदम सही है। और हाँ, एक म्यूजिक बाई सोल है, उनका आंसर भी सही है। संगीता कुमारी का आंसर भी सही है। द राइट आंसर इज, हाँ, इंजीनियर देवेंद्र प्रताप सिंह, आपका आंसर भी सही है भाई। द राइट आंसर इज, भारत का बॉर्डर बनता है 9 देशों के साथ में। कितने देशों के साथ में? 9 देशों के साथ में भारत बॉर्डर बनाता है। याद रख लेना, महत्वपूर्ण जानकारी है ये। सामान्यतया जो मेजॉरिटी ऑफ द आंसर आ रहा है वो 7 कंट्रीज है। 7 कंट्रीज के साथ साथ कुछ लोग 6 कंट्रीज भी आंसर दे रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एक करके पहले तो इस सवाल का ही जवाब दे देता हूं। 6 कंट्रीज की जब आप बात करते हैं तो उनके अंदर तो आप लोग ऑलरेडी, जिसका नाम बांग्लादेश, आप जानते हैं बांग्लादेश सबसे बड़ा बॉर्डर आप इसी से साझा करते हैं। फिर चीन हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, ये तो आपको मालूम ही है। फिर भूटान, नेपाल हो गया, नेपाल, भूटान और म्यांमार, है ना। यहां पर अगर हम देखें तो ये आप एक प्रकार से ये 5-6 देश पढ़ते हैं। लेकिन जब 6 से 7 पर जाते हैं तो यहां एक देश जुड़ता है जिसका नाम है अफगानिस्तान। भारत का बॉर्डर अफगानिस्तान से, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर बनाता है। ठीक है साहब, एक बात तो ये हो गई। ये +2 कौन से हैं? तो +2 मेरे प्यारे साथियों, भारत जो है वो समुद्री सीमा साझा करता है, सी बॉर्डर साझा करता है। किन किन के साथ में करता है मेरे प्यारे साथियों? श्रीलंका के साथ में, श्रीलंका के साथ में साझा करता है। और दूसरा मेरे प्यारे साथियों, मालदीव के साथ में मेरे प्यारे साथियों हम लोग बॉर्डर साझा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 9 देश हैं जिनके साथ में भारत बॉर्डर साझा करता है। एक यहां पर सवाल और पूछ लिया जाता है, कई बार आपके पेपर में यहां से संबंधित एक सवाल आता है और वो ये है कि भारत का लैंड बॉर्डर कितना है, यानी कि भूमि के साथ बना हुआ बॉर्डर कितना है। ये भी आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा एक सवाल बनता है कि भारत का सी बॉर्डर कितना है, या फिर यह पूछा जाता है कि भारत की कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है। कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है? जब हमसे लैंड बॉर्डर पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो भारत का लैंड बॉर्डर है 15,106.7 किलोमीटर का। ये तो हम सीमा है, मतलब बॉर्डर रखते हैं। और अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो वो 7516.6 किलोमीटर की हम लोग समुद्री सीमा रखते हैं। तो ये 2 बातें तो हमको अतिरिक्त रूप से पता होनी चाहिए। अगर हमसे ये पूछा जाए कि किस देश के साथ सबसे ज्यादा हम सीमा रखते हैं, तो भाई इसमें सबसे पहला नाम आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के साथ में हम सीमा रखते हैं 4096 किलोमीटर की। इसके बाद हम रखते हैं चाइना के साथ में, इसके बाद हम रखते हैं पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के बाद हम रखते हैं मेरे प्यारे साथियों नेपाल के साथ में, नेपाल के बाद हम रखते हैं मेरे प्यारे साथियों भूटान के साथ में, भूटान के बाद हम लोग रखते हैं मेरे प्यारे, नहीं, नेपाल के बाद हम रखते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग रखते हैं नेपाल के साथ में, नेपाल के बाद हम लोग रखते हैं म्यांमार के साथ में। 1 मिनट के लिए, हाँ, 5वीं सबसे बड़ी सीमा जो है वो हम रखते हैं म्यांमार के साथ में। ठीक है ना, म्यांमार जो कि आज चर्चा में है। ठीक है, फिर म्यांमार के बाद हम रखते हैं भूटान के साथ में, और भूटान के बाद हम लोग रखते हैं अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। चूंकि आज सवाल में म्यांमार है तो हम इसी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर की सीमा रखता है। 1643 किलोमीटर की सीमा रखता है। भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ में, आज म्यांमार की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए वर्तमान में न्यूज में है, करंट में है, इसलिए चर्चा कर रहा हूं। तो भाई जो म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा रखता है, इस 1643 किलोमीटर की सीमा में जो राज्य इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं उसमें एक का नाम है अरुणाचल प्रदेश, एक का नाम है मेरे प्यारे साथियों नागालैंड, एक का नाम है मेरे प्यारे साथियों मणिपुर, और एक का नाम है आपके लिए मिजोरम। मेरे प्यारे साथियों, मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। नाम क्या है? आइजॉल। अब सवाल क्या है, अब वो सुनिएगा। आप लोग जिस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है भारत जो है वो सितवे पोर्ट पर काम करना प्रारंभ कर देगा। कब से कर देगा? मार्च 2021 तक कर देगा। मार्च 2021 तक भारत सितवे पोर्ट का उपयोग करना प्रारंभ कर देगा। रीजन, भारत सितवे पोर्ट से जाएगा कलादान नदी में, और कलादान नदी के बाद में रोड के माध्यम से होते हुए भारत के मिजोरम की राजधानी आइजॉल तक सामान पहुंचाया जाएगा। तो अगर आप लोग इस मुद्दे को समझ गए कि हम लोग किस प्रकार से यहां पर यात्रा करने वाले हैं, तो आपके सामने यह चीज अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके दिमाग में यह चीज थोड़ी कम चमकी होगी, क्योंकि आपने बहुत सारा कंटेंट यहां देख लिया। चिंता मत करिए, अब मैं आपको इसके लिए प्रॉपर तरीके का मैप लेकर के आया हूं। अब आप इस मैप को देखिए।
मेरे प्यारे साथियों, भारत में गंगा नदी के बारे में जब आप सुनते हैं तो आपको मालूम होता है कि गंगा नदी जब यूं बहते हुए आती है तो यहां पर एक डैम है, उसका नाम है फरक्का डैम। क्या नाम है? फरक्का डैम। फरक्का डैम से फरक्का बांध जिसका नाम है, उस फरक्का बांध से गंगा नदी दो भागों में बढ़ती है जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। एक का नाम होता है हुगली नदी। क्या नाम होता है? हुगली नदी। और हुगली नदी के साथ साथ दूसरा जो हिस्सा है वो बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश में चला गया मेरे प्यारे साथियों जो हिस्सा, उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। ये जो हुगली नदी है ये पश्चिम बंगाल में होकर बह रही है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के ऊपर एक पोर्ट है जिसका नाम है कोलकाता पोर्ट, जो रिवर पोर्ट है। याद रखिएगा, हुगली नदी पर बना हुआ कोलकाता पोर्ट है, जिसे डायमंड पोर्ट के नाम से भी आप जानते हैं। भारत क्या करेगा कि इस डायमंड पोर्ट से अपने जहाज, कौन से जहाज भेजेगा भाई? भारत यहां से उठा करके शिपमेंट भेजेगा, सामान वाहक जहाज भेजेगा। वो जहाज यहां से निकलते हुए जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में 539 किलोमीटर तैरने के बाद में वो जहाज, देखिएगा ध्यान से समझना, कहां से जा रहा है? समुद्र से होता हुआ माल जा रहा है, सामान जा रहा है। कहां जाना चाहता है? आइजॉल जाना चाहता है। आइजॉल क्यों जाना चाहता है? क्योंकि और अगर हम तरीका ढूंढें कोलकाता से आइजॉल सामान भेजने का, तो ये जो रास्ता हम लोग देखते हैं इसे पहुंचने में 4 दिन लगते हैं। लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा होती है अगर हम इस प्रकार से सामान भेजते हैं। अभी हम वो भी बताएंगे, फिलहाल के लिए आप लोग ये वाली बात समझते चलिएगा। इधर देखिए बेटा, 539 किलोमीटर की यात्रा के बाद आप पहुंचे सितवे। सितवे किसकी राजधानी है? रखाइन की राजधानी है। रखाइन क्या है? रोहिंग्याओं के लिए जाना जाने वाला राज्य है। राज्य बोले तो प्रोविंस है। रखाइन राज्य की राजधानी सितवे। सितवे के ऊपर भी एक पोर्ट बना हुआ है। सितवे का जो पोर्ट है, जिस प्रकार से हुगली नदी पर डायमंड हार्बर है जो आपके कोलकाता में है, ठीक उसी प्रकार से यह भी एक रिवर पोर्ट है और उस नदी का नाम है कलादान नदी। याद रखिएगा, कलादान नदी इसका नाम है। इस कलादान नदी के मुहाने पर सितवे पोर्ट है। ये यहां से 158 किलोमीटर लंबी नदी है। कितनी है? 158 किलोमीटर। तो जो जहाज आएगा पानी का, वो अपना सामान सितवे तक लाया और नदी के माध्यम से होते हुए यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है पलेटवा। इसका नाम क्या है? पलेटवा। यहां तक लेकर के सामान पहुंचा। इस पलेटवा नामक स्थान पर जब सामान पहुंचा तो पलेटवा से हाईवे के माध्यम से भारत अपना सामान पहुंचाएगा म्यांमार बॉर्डर पर। यहां पर इस जगह का नाम है जोरिंग पुई। इस जगह का नाम है मेरे प्यारे साथियों जोरिंग पुई नामक बॉर्डर पर पहुंचाएगा, जो कि हाईवे के माध्यम से है। यह 62 किलोमीटर लंबा हाईवे है। भाई साहब, आपने जो ये 158 किलोमीटर लंबी नदी देखी, 62 किलोमीटर लंबा हाईवे देखा। अब इस जोरिंग पुई बॉर्डर से आइजॉल की दूरी मात्र 100 किलोमीटर रह जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कुल लंबाई कुछ इस प्रकार तय कर ली। 539 किलोमीटर समुद्र के माध्यम से, 158 किलोमीटर जो है हम लोगों ने नदी के माध्यम से, इसके बाद में 62 किलोमीटर हाईवे म्यांमार के अंदर, और 100 किलोमीटर का जो हाईवे है वो इंडिया के अंदर हाईवे हमने ट्रेवल कर लिया। एक प्रकार से इसमें 3 प्रकार की सुविधाओं का उपयोग हो गया। नदी भी हो गई, समुद्र भी हो गया और हाईवे भी हो गया। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रोजेक्ट को मल्टी मॉडल कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? मल्टी मॉडल। और फिर ट्रांजिट हुआ है सामान, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ट्रांजिट प्रोजेक्ट। मेरे प्यारे साथियों, चूंकि इस नदी का नाम कलादान है इसलिए इसका नाम हुआ कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है KMMTP। कई बार आपको यह चीज इस तरह से लिखी दिखाई दे जाएगी। अगर हम इसको आपको इधर दिखाना चाहें, इसका फायदा क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? फायदा यह हुआ कि यदि आप लोग कोलकाता से आइजॉल तक सामान रोड के माध्यम से भिजवाते, इंडिया में होकर के भिजवाते, तो आपको पूरा बांग्लादेश क्रॉस करके जाना होता और यह दूरी पड़ती 1880 किलोमीटर, और उसे कम कर करके 930 किलोमीटर तक ले आएंगे अगर हम सितवे के माध्यम से सामान पहुंचाएंगे। फिर आप पूछेंगे कि ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है मेरे भाई, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो भारत का एक बहुत ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस स्थान का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हम चाहते हैं कि इसको हम बाईपास करें। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसकी कुल चौड़ाई 22 किलोमीटर है। यह वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसके बॉर्डर नेपाल के साथ, भूटान के साथ, सिक्किम के साथ और आसाम और बांग्लादेश के साथ लगते हैं। चूंकि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में BSF की मदद से सिक्योरिटी करता है, इसी कारण से मेरे प्यारे साथियों इस बॉर्डर, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में BSF की सुरक्षा भारत को प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से नेपाल और भूटान क्षेत्रों में SSB और असम राइफल्स की सुरक्षा प्राप्त होती है। साथ में यहां पर वेस्ट बंगाल पुलिस और इंडियन आर्मी, ये 4 प्रकार की सर्विसेज यहां मिलकर के इस जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर का एक ट्रैक है जिसे दुश्मन के द्वारा हमेशा नजर में रखा जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को, नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत की मुख्य भूमि से पृथक करने के लिए उन्हें इस 22 किलोमीटर वाले क्षेत्र की गर्दन काटनी होगी। इसे हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत लगातार प्रयास यह कर रहा है कि वो किसी भी माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के लिए अन्य विकल्प तलाश ले। उसी के क्रम में भारत ने सितवे से होते हुए कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाया। ठीक इसी प्रकार से यहां पर जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, हम लोगों ने यहां से आशुगंज अखौड़ा होकर के भी एक इसी प्रकार का रोड प्रोजेक्ट और रेल पानी प्रोजेक्ट बांग्लादेश ने भी शुरू किया हुआ है। अगर आपको याद हो तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तक पहुंचने के लिए भी भारत ने बांग्लादेश के साथ में आशुगंज अखौड़ा रेल लाइन शुरू कर रखी है। आशुगंज अखौड़ा, अगर आपको याद हो मेरे प्यारे साथियों, ये आशुगंज अखौड़ा हम लोगों ने ही निर्मित की है, जो कि बांग्लादेश में है, जिसके माध्यम से हम लोग कहां पहुंचना चाहते हैं? त्रिपुरा के अंदर उपस्थित हमारे अगरतला तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये कुछ अल्टरनेटिव वेज हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। और भारत जो है मेरे प्यारे साथियों, मार्च 2021 तक अपने इन कार्यों को शुरू कर देगा। वर्तमान में भारत के रक्षा, जो क्या बोलते हैं,
आर्मी के चीफ हैं वो, और विदेश सचिव जो हैं उन्होंने म्यांमार की यात्रा की है और वहां जाकर के अश्योरेंस दिया है कि हम मार्च से इस जगह को ऑपरेट करना प्रारंभ कर देंगे। उम्मीद है आपको ये पूरा मसला डिटेल में समझ में आ गया। इस क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई। जब मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर किया है तो आप इस क्लास को भी अपने मित्रों के साथ शेयर करने में